तानसेन। इस कहानी में हम तानसेन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक महान कवि थे और महान संगीतकार भी थे। वो उनके चर्चे हमेशा इतिहासों में दर्ज हैं और उन्होंने ऐसे कारनामे कर दिखाए थे जो आज तक किसी और ने नहीं कर पाया। तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। जो तानसेन था वो इकलौती संतान था अपने माता पिता का, लेकिन शरारती भी बहुत था और टैलेंटेड भी था। ही इमिटेट्स द कॉल ऑफ बर्ड्स। वो क्या करता था, जो पशु और पक्षी हैं ना, उनकी आवाज़ें हूबहू निकाल देता था। वंस ही ट्राई टू फ्राइटन ए ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स बाय रॉरिंग लाइक अ टाइगर। तो एक बार क्या होता है, वो एक ग्रुप को डरा देता है और कैसी आवाज़ निकालता है, एक टाइगर जैसी आवाज़। तो वहाँ जो यात्री आते हैं तो उन यात्रियों को टाइगर जैसी आवाज़ निकाल कर उनको डराता है। तो क्या होता है देखते हैं, और वो कौन होते हैं। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन। जैसे कि आपने तानसेन का नाम कभी सुना होगा, द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस। तो ये भारत का सबसे बड़ा संगीतकार था। ए सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए बेहद नियर ग्वालियर। जो मुकुंदन मिश्रा थे वो अपनी पत्नी के साथ बेहद में रहते थे। बेहद एक गांव का नाम है जो कि ग्वालियर में है। तो मुकुंदन दास जी हैं जो, वो एक सिंगर भी थे, संगीतकार थे, और वो एक तानसेन के पिता थे। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। जो तानसेन था उनकी इकलौती संतान था। इट इज़ सेड दैट ही वॉज ए नॉटी चाइल्ड। वो कहा करते थे कि वो बहुत शरारती बच्चा है। एंड ऑफन ही रन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। और वो खेलने के लिए अक्सर जंगल में चला जाया करता। एंड soon learn to imitate perfectly the call of the birds and animals। और जल्द ही वो एकदम से सटीक कॉपी करना सीख गया था। किसकी आवाज़ें? बर्ड्स की और एनिमल्स की, यानी पशुओं की और पक्षियों की बिल्कुल सटीक आवाज़ें निकालता था हूबहू। ए फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास। तो स्वामी हरिदास जी महाराज का नाम आपने सुना होगा। वो भी काफ़ी बड़े प्रसिद्ध सिंगर थे और आज भी हैं। तो वंस ट्रैवलिंग, तो एक बार वो जा रहे थे थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज डिसिपल्स। तो अपने शिष्यों के साथ वो वहाँ से जंगल से गुजर रहे थे। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन ऑन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रुप। तो क्या होता है, तो एक बार एक फेमस सिंगर जिनका नाम स्वामी हरिदास था, वो वहाँ से गुजर रहे थे जंगल में से अपने शिष्य या भक्तों के साथ। डिसिपल्स का मतलब होता है शिष्य। तो वो काफ़ी थके हुए थे। द ग्रुप सेटल डाउन इन रेस्ट। तो उन सभी जो टोली थी, मंडली थी, उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहीं पर ही इन झाड़ियों को यहीं पर ही क्यों ना हम विश्राम कर लें। तो तानसेन जो होता है, वो शरारती जो बालक होता है, वो उन सबको देख रहा होता है। तो स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट ही सेड टू हिमसेल्फ इट विल बी फन टू फ्राइटन देम। तो अपने आप से तानसेन कहता है कि जंगल में इन अजनबियों को डराना सबसे ज़्यादा मज़े की बात होगी, तो क्यों ना इनको डराया जाए। तो ही हाइड बिहाइंड ए ट्री। तो वो अपने आप को एक पेड़ के पीछे छिपा लेता है। एंड रॉड लाइक अ टाइगर। और किसकी तरह दहाड़ता है? जैसे टाइगर। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर स्केयर्ड इन फियर। तो अब जितने भी वहाँ पर वो यात्री होते हैं वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं एकदम डर के मारे। बट स्वामी हरिदास कॉल्ड दैम टुगेदर। लेकिन स्वामी हरिदास जी हैं जो महाराज हैं, वो उनको बुला लेते हैं एक साथ। तो डोंट बी अफ्रेड। और उनसे कहते हैं कि डरो मत, टाइगर आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। जो टाइगर्स हैं वो हमेशा खतरनाक नहीं होते। लेट अस लुक फॉर दिस वन। तो चलो इसे देखते हैं कि ये क्या मामला है। तो सडनली क्या होता है कि वन ऑफ हिज मैन सॉ ए स्मॉल बॉय। तो उनमें से एक आदमी है जो एक छोटे बच्चे को देखता है, जो कि अपने आप को एक पेड़ के पीछे छिपाए हुए होता है। तो देयर आर नो टाइगर हियर। तो जो वो बंदा होता है जिसने वो देखा हुआ होता है, वो कहता है गुरुजी यहाँ तो कोई भी नहीं है, कोई टाइगर वाइगर नहीं है। ओनली दिस नॉटी बॉय। यहाँ तो सिर्फ ये एक शरारती बालक है। तो स्वामी हरिदास जी जो होते हैं वो उसको पनिश नहीं करते। ओके, स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। ही वेंट टू तानसेन फादर। तो वो उसके पिता के पास चले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारा जो बेटा है वो बहुत शरारती है,
ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, लेकिन वो प्रतिभावान भी है, इसमें बहुत प्रतिभा है, ये बहुत प्रतिभाशाली है। तो आई थिंक आई कैन मेक हिम ए गुड सिंगर, और मैं इसको एक अच्छा कवि बना सकता हूँ। तो क्या तुम मेरे साथ इसको भेजने के लिए तैयार हो? तो तानसेन वॉज 10 years old। तब तक जो तानसेन होता है वो छोटा सा बालक ही होता है, 10 साल का कुल। तो व्हेन ही वेंट अवे विद स्वामी हरिदास, तो जब वो अपने गुरु स्वामी हरिदास के साथ चले जाता है, तो ही लिव्ड विद हिम, तो वो उसके साथ रहता है 11 साल तक, यानी 10 साल का वो होता है, 11 साल उनके साथ रहता है, 21 साल का हो गया। लर्निंग म्यूजिक, और 11 साल तक क्या सीखता है? म्यूजिक सीखता है, संगीत सीखता है। एंड बिकेम ए ग्रेट सिंगर, और एक महान संगीतकार बन जाता है। एट अबाउट दिस टाइम, तो उस वक्त क्या होता है? हिज पेरेंट्स डाइड, तो उसी दौरान उसके जो माता पिता है वो है मर जाते हैं, स्वर्ग से धार जाते हैं। तो मुकंदन मिश्रा, उसके पिता का नाम मुकंदन मिश्रा होता है। तो डाइंग विश वाज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। तो जैसे कि आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि जो मुकंदन मिश्रा थे वो ग्वालियर के एक गांव में रहते थे। तो वहीं पर ही क्या था कि एक मोहम्मद गौस जो है वो उनको माना करते थे। वो एक तरह से हमारे यहाँ जैसे पुरोहित होते हैं, या हमारे यहाँ बाबा लोग होते हैं, या आप कह सकते हो कि हमारे गाँव का जो माता होती है या देवी होती है, हम उनकी आराधना करते हैं, पूजा तप करते हैं। उसी तरह से जो मुकंदन मिश्रा था वो भी मोहम्मद गौस का जो था उनकी बहुत उनको बहुत माना करते थे। तो मरते वक्त उनकी इच्छा ये थी कि मेरा बेटा जो तानसेन है वो भी वहाँ पर आए एक बार। तो मोहम्मद गौस वाज अ होली मैन, जो कि मोहम्मद गौस था वो एक होली मैन था। मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, और जो मुकंदन मिश्रा था वो उनका बहुत बड़ा भक्त भी था। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और वो अक्सर वहाँ पर आया जाया करता था। वाइल लिविंग इन Gwalior with Muhammad Ghaus, Tansen was often taken to the court of रानी मृगनैनी। तो जब वो आया करता था, कौन? मुकंदन मिश्रा जब आया करता था, तो तानसेन भी अपने पिता के साथ वहाँ आया करता था, और वहाँ पर एक जगह थी रानी मृगनैनी के, वहाँ पर दरबार में आया करता था। हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, और जो कि खुद भी एक बहुत बड़ी क्या थी? सिंगर थी, बहुत बड़ी। तो देर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज। तो अब वो क्या करता है, जो तानसेन होता है तो वहाँ पर जाता है, तो वहीं पर ही जाकर वो किसी एक लेडी से शादी कर लेता है, जिसका नाम होता है हुसैनी। हुसैनी से शादी कर लेता है। हुसैनी ऑल्सो बिकम स्वामी हरिदास डिसिपल। अब जो हुसैनी जो थी वो भी स्वामी हरिदास की भक्त थी। तो तानसेन और हुसैनी हैव हैड 5 चिल्ड्रन। अब उनके 5 बच्चे होते हैं, किस किस के? तानसेन के और उसकी बीवी हुसैनी के। हु वर ऑल वेरी म्यूजिशियन, और सारे के सारे क्या बन जाते हैं? म्यूजिशियन बन जाते हैं। वाह, पूरी फैमिली म्यूजिशियनों की है। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। तो इस वक्त तक जो तानसेन होता है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। समटाइम ही सैंग बिफोर एम्परर अकबर। तो उस दौरान किसका राज होता है? अकबर, राजा अकबर का होता है, सम्राट होता है वो उस समय। तो उसके सामने वो गाया करता था, तो उसी का ही वो संगीतकार था। हु वाज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम एंड दैट ही इंसिस्ट तानसेन शुड जॉइन हिज कोर्ट। तो वो अपने दरबार में ही उसको रख लेता है। जब वो एक बार गाता है तो उसको इतना पसंद आता है उसका गायकी तानसेन की, कि उसको जो अकबर है वो कहता है कि तू अब मेरे पास ही रहे और मेरे यहीं पर ही रहेगा, मेरे दरबार में ही। तो